स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो गाइस, अब जो आपके सामने ट्रिक्स आने वाली हैं बहुत शानदार होंगी। मेरा साथ दीजिएगा, चीजें समझिएगा, चुटकी में आंसर आ जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। तैयार हैं? चलिएगा। तो मैं ये कह सकता हूं आपके सामने पहला जो काम है ये है। चलिए, सबसे पहले इस चीज को समझ लें। गारंटी है कोई दिक्कत आ जाए तो बस ये चीज समझ लें, मजा आ जाएगा। स्क्वायर रूट सिखाने वाला हूं, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे, है ना। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके सामने परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर पूछा जाता है अक्सर, नॉन परफेक्ट में अलग बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात की जाए तो अगर क्वेश्चन का इकाई अंक, देखिए साफ तौर पे मैंने लिख रखा है, चीजें पढ़ते जाना, एक एक चीज समझाऊंगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। मतलब आपको दिया ही परफेक्ट स्क्वायर जाएगा। ऐसा नहीं है आप लिख देंगे कि सर 179 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, देगा ही नहीं कभी। पहली बात तो अगर देता भी है तो ये नॉन परफेक्ट में काउंट होगा, ये बात समझ लेना। क्योंकि आपको अंदाज लग जाता है कि जो आपसे स्क्वायर रूट पूछेगा तो नॉन परफेक्ट में अगर ये देता है तो आपको जब पढ़ते पढ़ते है ना, हर चीज का अंदाजा हो जाएगा। और स्क्वायर रूट पूछेगा तो आपसे परफेक्ट पूछेगा, ग्रुप डी और जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें। क्लियर है? क्योंकि आपको अंदाजा सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। चलेगा, अब चलते हैं अपने इस चीज की तरफ कि परफेक्ट स्क्वायर की बात मैं करना चाहता हूं पहले। और अगर आपके सामने, चलिए ठीक है, तो अगर आपके सामने ये चीज आ जाए कि ये यूनिट डिजिट आ गया है और आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, हाँ ठीक है, आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 और 9 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो आंसर का 1 और 9 होगा, हमेशा याद रखिएगा। 4 है तो 2 10, कैसे याद रखोगे भाई, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इकाई का अंक 4 आ रहा है। और 8 का कितना होता है 64, तो 64 का इकाई अंक भी 4 आ रहा है। क्लियर है? आपके सामने 5 हो तो हमेशा 5 होगा, 6 होगा तो आप 4 और 6 रखेंगे आंसर का, और 9 होगा तो 3 और 7 रखेंगे। अगर किसी भी स्क्वायर में, किसी भी स्क्वायर रूट में इकाई का अंक 2 3 7 8 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क लगवाया है, इसका मतलब है आंसर आएगा, इसका नहीं होगा। क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? हाँ बिल्कुल, कमेंट पढ़े जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट मेरे प्यारे भाइयों, जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो रिपीट करके भी तो देख सकते हो वीडियो आप। अभी इस कंसेप्ट की तरफ चल लेते हैं। शानदार कंसेप्ट बताया है, शानदार ट्रिक बताऊंगा। क्लियर है? सब लोग देख लीजिए। हाँ, तो ये आपके सामने चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं अपने पहले फंडे की तरफ। और पहला फंडा आपके सामने इस प्रकार है कि अगर ये आपके सामने आ जाए, ये आपकी स्क्वायर की टेबल है और ये आपका स्क्वायर की टेबल है, ठीक है। ये तो आपको याद होंगे यहां तक, 1 से 10 तक, 1 से 12 तक। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आपको देना है। उम्मीद करता हूं सबका सही आएगा। और मैंने पहला प्रश्न आपके सामने रखा है 7921। पहले मैं समझा देता हूं एक एग्जाम्पल के तौर पर और आंसर आपका आ जाएगा। पहले चीजें समझ लीजिए, ठीक है। चलिए पहले चीजें समझ लीजिए, हाँ, और आपके सामने आंसर आ जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। चीजें समझिए पहले, है ना। अब ये कह दूं कि 2 का पेयर बना दीजिए, 2 का मतलब आगे जितना भी हो, पीछे से हमेशा 2 का पेयर बनाइए, पीछे से हमेशा 2 का पेयर बनाइए। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, 2 का पेयर पीछे से बनाया। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है, क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 1 और 9 होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? आंसर का इकाई अंक 1 और 9 होगा, होगा या नहीं होगा? अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। अब ये जो आगे वाला अंक है ना 79 इनमें से किस किस के बीच में है? तो आप ये कह दोगे मुझसे कि जब जो ये 79 है वो मेरा इन दोनों के बीच में है, हाँ या ना। 64 और 81 के बीच में आ गया ना। हमेशा आपको पहले वाला लेना है, मतलब 8 लेना है, 8 लेना है। तो आप ये कह दोगे कि या तो 81 होगा आंसर या 89 होगा। अब इन दोनों में लड़ाई हो गई है, इन दोनों में लड़ाई हो गई है, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। कैसे पता लगाओगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ दिमाग देखो। बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूं आपको, बस इतना याद रखना है कि ये 79
ऊपर वाले के ज्यादा पास में है या नीचे वाले के ज्यादा पास में, मुझे बताइए जल्दी से, मुझे बता दीजिए कि जो ये 79 है ऊपर वाले के ज्यादा पास है नीचे वाले के ज्यादा पास है, मतलब ये जो 64 के ज्यादा पास 79 है या 81 के ज्यादा पास है, जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से बताएं किसके ज्यादा पास में है। अब आप मुझसे कह दोगे कि सर ये तो नीचे वाले के ज्यादा पास में है, तो मैं यही कहूंगा कि नीचे वाला आपका आंसर होगा। तो 89 विल बी योर आंसर, 89 विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया ना, किसके ज्यादा पास में था, नीचे वाले के, तो नीचे वाला आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूंगा और सबके आंसर की उम्मीद करूंगा कि सही आंसर आप दोगे मुझे, क्योंकि बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप यूं ही कर जाओगे। चलिए मैं ये कहता हूं, अगला प्रश्न आपके सामने रख दिया मैंने 5041। चलिए फटाफट से जामा पहनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर आपके सामने आना चाहिए। कम ऑन गाइस, लेट्स डू इट। और 17,000 बच्चे देख रहे हैं, लाइक करते रहिए। और किसी को छोटी सी भी दिक्कत है तो वीडियो के बाद में कमेंट बॉक्स में लिख देगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, बिकॉज ऑफ, क्योंकि कमेंट आप करोगे तो मेरे साथ जुड़े रहोगे, कोई भी डाउट हो वीडियो दोबारा देख सकते हो। क्लियर। चलिए तो गाइस, इसको करने से पहले मैं क्या बताना चाहूंगा आपको कि 41 है और 50 है, तो 41 में इकाई का अंक 1 है, यूनिट डिजिट 1 है, तो क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 है तो 1 होगा या फिर 9 होगा। क्लियर हो रहा है, 1 होगा या 9 होगा। 50 किस किस के बीच में आ रहा है, 50 आपका आ रहा है 49 और 64 के बीच में आ रहा है ना, तो मैं ये कह सकता हूं हमेशा पहले वाला लीजिए, तो आप कह दोगे कि या तो 71 होगा या 79 होगा। तो पता लगाइए कि कौन किसके पास में ज्यादा पास है, तो मैं ये कह दूंगा जो 50 है आपका ऊपर वाले के ज्यादा पास है नीचे वाले के, तो आप कहोगे कि सर ऊपर वाले के, तो आपका ऊपर वाला आंसर है 71 विल बी योर आंसर, 71 विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाइयों, समझ में आ गया, समझ नहीं आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं, जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा, मजा आएगा गाइस, बड़े से बड़े क्वेश्चन करोगे ये मैं कह सकता हूं। अगला प्रश्न 1296, ये आपका सबसे ज्यादा डाउट वाला प्रश्न है और इसको हम कहते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। 1296 इस ट्रिक का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब हर चीज का एक कोई ना कोई अपवाद होता है, और अपवाद के तौर पे आपको बस ये याद रखना है कि इसका 36 होगा और कुछ नहीं, क्योंकि अपवाद को अक्सर भूल जाया करते हैं और ये चीज हमें हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही ये बता देता हूं कि ये अपवाद के तौर पे आता है। क्लियर है ना। तो अब अगले क्वेश्चंस को करेंगे, कोई गारंटी है, कोई दिक्कत आ जाए तो ये अपवाद के तौर पे आप याद कर लेना। 1296 इसमें वो मेथड चेक नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होता, स्क्वायर रूट की किसी भी ट्रिक में ये काम नहीं करेगा क्योंकि अपवाद है। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, उसका आंसर दीजिए 6724। कम ऑन गाइस, जल्दी से इस क्वेश्चन को जामा पहनाइए और आंसर दीजिए मुझे फटाफट से, आंसर दीजिए गाइस। जी हाँ, आंसर दीजिए, जल्दी से मुझे आंसर दें, कुछ भी नहीं करना, वही सेम फंडा फॉलो करो। मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर 2-2 के पेयर बनाता हूं, इकाई का अंक अगर 4 है, इकाई का अंक अगर 4 है, यूनिट डिजिट अगर 4 होता है, तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 4 हो तो आंसर का या तो 2 होगा या 8 होगा। यहां तक बात समझ में आ गई, या तो 2 होगा या 8 होगा। अब 67 आपका किन किन के बीच में है, तो आप कह दोगे कि 67 मेरा यहां पे आएगा, तो हमेशा हमें पहले वाला लेना है, या तो 82 होगा या 88 होगा। कौन सा होगा सर, हमें नहीं पता, इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई कि मैं होऊंगा, लेकिन कहां कौन निर्धारित करेगा, ये 67 जाएगा कि मैं चेक करता हूं मुझे जिससे ज्यादा प्यार मैं उसके साथ रहूंगा। तो देखा 67 ऊपर वाले के ज्यादा पास है ना, तो आपका ऊपर वाला आंसर है 82, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। 82 विल बी योर आंसर, 88 आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों, अभी भी नहीं हो रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन लाइक करते रहें, मुस्कुराते हुए पढ़ते रहें। क्लियर है ना। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, जल्दी से उसको जामा पहनाइए, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लीजिए अगला प्रश्न 4624। अब जल्दी से आंसर देना है, बिना रुके आंसर दीजिए। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको स्क्वायर 1 से लेके 1000 तक, एक भी चीज का स्क्वायर आप रह जाए तो बताना मुझे। क्लियर है ना, तो स्क्वायर की वीडियो भी जरूर देखना, ठीक है। चलिए तो अब आपके सामने ये प्रश्न आ चुका
ओके गाइज, ना ओके प्लीज, अब सब ठीक है, सब लोग जुड़ जाइए फिर से। अब क्वेश्चन का आंसर 68 आ चुका है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा मोटा टेक्निकल इशू है, आता रहता है। हाँ चलिए, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन मैं रख रहा हूं। सब ठीक है, जल्दी से मुझे थम्स अप कर दीजिए सब लोग। 19,474 लोग देख रहे हैं, जल्दी से सब लोग थम्स अप कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। सब लोग ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, सब लोग आ चुके हैं, जल्दी से अब अगला प्रश्न का आंसर दीजिए। अब दिमाग लगाइए प्रश्न में, 2916 का आपको जवाब देना है। जल्दी से इस क्वेश्चन को जामा पहना दीजिए, बहुत परेशान कर रहा है। कम ऑन गाइस, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, कम ऑन, बहुत बढ़िया। कम ऑन, जल्दी से आंसर दें। अगला प्रश्न आपके सामने रख दिया है मैंने, कोई इसका आंसर देगा मुझे? तो मैं ये कह सकता हूं, क्या होगा इसके, आप दो दो के पेयर बना लीजिए। दो दो के पेयर बनाया, 6 अगर यूनिट डिजिट है तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट होगा 4 और 6, 4 और 6 होगा। क्लियर है? अब 29 आपका किस किस के बीच में? 29 आपका यहां पे आएगा, आपको हमेशा पीछे वाला लेना है, या तो आपका 54 होगा या 56 होगा। मेरे प्यारे भाइयों, अब मुझे कोई बता सकता है कि ऊपर वाले के पास है, नीचे वाले के पास है, तो आप कह सकते हो, कि जो मेरा 29 है ये ऊपर वाले से ज्यादा प्यार करता है, तो ऊपर वाले के ज्यादा पास है 54। जिससे ज्यादा प्यार उससे ज्यादा प्यार। क्लियर है? तो 54 आपका आंसर। और अगला प्रश्न आपके सामने, बड़े बड़े प्रश्न करने वाले हो आप, और बड़े प्रश्न का जवाब आप दोगे मुझे। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए 7569 का आंसर क्या होगा? जल्दी से, कम ऑन, बिना रुके, फास्ट होना है। 7569, इनमें से अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो बता देना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके ग्रुप डी में, और किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ये याद रहेंगे। मैं इसलिए आपको बढ़िया बढ़िया लाया हूं, जिससे कि आपके डायरेक्ट ही आंसर निकल जाए। तो मैं ये कह सकता हूं कि दो दो के पेयर बनाइए, दो दो के पेयर बना लिया तो 9 कब आता है? इकाई का अंक अगर 9 है तो ये तो 3 और 7 के साथ जाएगा। 3 7 75 किस किस के बीच में आएगा? तो आप कह सकते हो 75 मेरा यहां आएगा, तो या तो मेरा 83 होगा या 87 होगा, हमेशा पीछे वाला लेना है। 83 होगा, 87 होगा। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों? तो मैं ये कह सकता हूं जो मेरा 75 है इसके ज्यादा पास है या इसके ज्यादा पास है, तो आप मुझे खुद बता दीजिए कि ये किसके ज्यादा पास है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो नीचे वाला मेरा आंसर हो जाएगा 87। क्लियर हो गया? देख लीजिए, चेक करके देखिए ना, ये 75 64 के ज्यादा पास में है, 81 के ज्यादा पास में, 81 के ज्यादा पास में है, तो यही आपका आंसर है ना? तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा, बस क्लियर बात है। अब अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, अगला प्रश्न करिएगा। अब बड़ा प्रश्न रखने वाला हूं और उसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है? बड़ा प्रश्न इस प्रकार है, 100 252 81। चलिए, वही चीज, वही कंसेप्ट फॉलो करिए। अब बहुत हो गई आंख मिचोली, अब करते हैं अपने बड़े क्वेश्चंस की तरफ, और मुस्कुराते हुए पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस चीजें समझते रहना, ठीक है? अगर अच्छा लग रहा है लाइक करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, ठीक है? आपके सामने क्या है? 2 का पेयर बनाना है, 2 का पेयर बना दिया। उसी तरीके से अब 252 को अपने पास में रख लो, दिमाग में रख लिया मैंने 252। अब इकाई का अंक अगर एक, क्वेश्चन के इकाई का अंक अगर 1 है, तो आंसर का क्या होगा? 1 होगा या फिर 9 होगा। ये 252 मेरा किस किस के बीच में आता है? आप कह सकते हो ये 252 मेरा इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब 15 ऊपर वाला लेना है हमें पहले। तो आप ये कह सकते हो या तो 151 होगा या 159 होगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? या तो 151 होगा या 159 होगा। अब मैंने आपसे ये कह दिया कि हमें पता कैसे चलेगा सर? तो मैंने देखा कि 252 इस 256 के ज्यादा पास है या इसके ज्यादा पास है? मुझे बताओ, ऊपर वाले के ज्यादा पास है, नीचे वाले के ज्यादा पास है? अरे यार, नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो नीचे वाला आपका आंसर है 159। इतना आसान आप कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी तरीके से। सब लोग देख रहे हैं, लाइक कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और फिर मैं आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन दूंगा, दिमाग लगा के उनको करिएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर होने चाहिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का। कम ऑन गाइस, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें, और अगर अच्छा लगा है लाइक करते रहें वीडियो। ये प्रश्न आपके सामने, आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। क्लियर? चलिए, तो क्या करना है? 2 का पेयर बनाया। 1 कब आता है? जब 1 और 9 हो तब आएगा। 620 किस किस के बीच में है? 620 किस किस के बीच में है? तो मैं ये कह सकता हूं जो मेरा 620 है वो किस में होगा?
कैसे होगा, 25 का स्क्वायर 625 और 24 के स्क्वायर के बीच में होगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो हमेशा क्या रखना है, आपको पता है 620 है, इन दोनों के बीच में आएगा, और क्या करना है, पहले वाला लेना है हमेशा। तो 241 होगा या फिर 249 होगा, ये समझ में आ गया, 241 होगा या 249 होगा। तो मैं कैसे कह सकता हूं ये 620 इसके ज्यादा पास है, इसके ज्यादा पास है, अरे इसके ज्यादा पास है, 249 आपका राइट आंसर है, 249 विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। किसी को छोटी सी भी दिक्कत है तो बिल्कुल इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। अब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, अब होमवर्क में आपको क्वेश्चन करने हैं, सभी क्वेश्चंस का जवाब देना है मुझे। क्वेश्चन इस प्रकार लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन के लिए आप चलते हैं आगे, ये आपके सामने टेबल भी मैंने रख दी है, फिर मैं आपको कल स्क्वायर पढ़ाऊंगा, मतलब आने वाले वीडियो स्क्वायर होगी, उसमें देख लीजिएगा, मैं स्क्वायर आपको 1 से 1000 तक की कराऊंगा। अब होमवर्क के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करने हैं, इस प्रकार है 12, 81, 64, 125, 44 और क्वेश्चन है 106929 और क्वेश्चन है 31684 और क्वेश्चन आपके सामने है 173056। तो गाइस ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं जी, बिल्कुल। तो गाइस बता दीजिए, ये सारा होमवर्क में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब ये करिए, मैं कह रहा हूं ना, दिमाग में ज्यादा भरने से अच्छा है कि एक दिन में हम एक चीज सीखें और उसको परफेक्ट करें, फिर हम अगली चीज पे चलें। तो गाइस बताइए कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। और कल की वीडियो स्क्वायर वाली देखना मत भूलना, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें आप बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर चुटकियों में कर पाओगे। दिल से लाइक कीजिएगा, मुस्कुराते रहिए, लव यू ऑल और टेक केयर। ध्यान रखना अपना, और अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना, जिन्होंने नहीं किया है उनसे मैं बात कर रहा हूं। मुस्कुराते रहना, टेंशन नहीं लेने का, देने का। चलिएगा, बाय बाय, सी यू सून।